वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं हूं पूजा मेहता और यहाँ पर मैं क्लास 12th की कंपनी अकाउंट बता रही हूँ, जिसमें मैं आपको शेयर कैपिटल के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस करा रही हूँ टीएस ग्रेवाल की बुक के। बिल्कुल न्यू एडिशन की बुक है ये। आज यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 19 करने वाले हैं, तो स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 19 को देख लो। टीनी टॉयज़ लिमिटेड इशूड 10 lakh share 100 each at the premium of 20 for the subscription payable is 10 per share on application, rupees 40 per share and 10 premium on allotment, 50 per share and 10 premium on final payment. ठीक है, issue was oversubscribed, receiving application is 13,000 share. Applicants for 11,000 share were allotted 10,000 share and applicants of 2,000 share were sent letter to regret. All the money due on allotment and final call were duly received. Pass necessary general entries on company books to record the above transaction. Also prepare company balance sheet on completion of above transaction. चलिए, तो सिंपल से प्रो राटा अलॉटमेंट का ये क्वेश्चन है। इसमें क्या हुआ है, कंपनी के पास कितनी थी जो इशू कर सकती थी, वो कर सकती थी 10 लाख तक के शेयर। ठीक है, तो रुपए कितने थे, 10 लाख, और पर शेयर कितना हो सकता था, 100। तो टोटल कितने शेयर इशू किए उसने, 10,000। ठीक है, 10,000 शेयर उसने इशू किए, इशूड शेयर 10,000। लेकिन क्या हुआ, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया और जो एप्लीकेशन रिसीव हो गई वो कितने की हो गई, एप्लीकेशन रिसीव्ड हो गई 13,000 की। कितने की एप्लीकेशन रिसीव हो गई, 13,000 की। अब क्या हुआ, जो 11,000 थे 13,000 में से जो 11,000 थे, ठीक है, उनमें से 10,000 को, ठीक है, देखिए क्या लिखा है, एप्लीकेंट फॉर 11,000 शेयर वर अलॉटेड 10,000 शेयर। जो 11,000 शेयर होल्डर्स थे उसमें से 10,000 को आगे के लिए शेयर अलॉट कर दिए गए, और जो बचे हुए 2,000 थे उन्हें रिफंड कर दिया गया। बोला कि नहीं भैया, हम तुम्हें शेयर अलॉट नहीं कर सकते। तो ये क्वेश्चन प्रो राटा अलॉटमेंट का क्वेश्चन है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई भी इसमें ऐसा नहीं है टिपिकल चीज़ की जो आपको समझ में ना आए। सबसे पहले हम यहाँ पर किस चीज़ की करेंगे एंट्री, सबसे पहले मैं यहाँ पर एंट्री करूँगी एप्लीकेशन की। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, टाइनी टॉयज़ लिमिटेड। ठीक है, टाइनी टॉयज़ लिमिटेड, और यहाँ पर मैं जनरल एंट्री का फॉर्मेट बना लूँगी। क्लियर। अब ऊपर आपको पता ही है क्या लिखते हैं। अब सबसे पहली जनरल एंट्री होगी एप्लीकेशन की, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ओके, अब कितनी एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुई, 13,000 शेयर की एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हो गई। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगी, दूसरे पेन से लिख देती हूँ ताकि आपको अमाउंट को समझने में दिक्कत ना हो। तो 13,000 इंटू क्या पर प्राइस है शेयर का 10, तो यहाँ पर कितना अमाउंट आ जाएगा, 1,30,000। क्लियर। ये तो एप्लीकेशन मनी की। अब क्या हुआ, एप्लीकेशन मनी की एंट्री के बाद क्या हुआ, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो इसमें तो कितना अमाउंट आएगा, यही अमाउंट आ जाएगा 1,30,000। पर यहाँ पर प्रोराटा अलॉटमेंट है, जो 11,000 शेयर होल्डर थे उसमें उनको क्या किए, 10,000 शेयर अलॉट किए गए। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, टू शेयर कैपिटल, कितने, 10,000 शेयर अलॉट किए गए हैं 10,000, और एप्लीकेशन मनी का प्राइस क्या है, 10 रुपीज़ के हिसाब से, मतलब ऑल ओवर जो शेयर का प्राइस है वो 10 रुपीज़ के हिसाब से 10,000 के शेयर क्या किए गए हैं, अलॉट किए गए हैं। तो यहाँ पर आ गया 10,000, और जो बचे हुए 1,000 शेयर होल्डर के पैसे को क्या करेंगे, बचे हुए 1,000 शेयर होल्डर के पैसे को वो अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ पर टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, तो बचे हुए कितने हैं,
11,000 में से जब मैं 10,000 को माइनस करूँगी तो कितना आएगा? 1,000। 1,000 इंटू 10, ठीक है। यहाँ पर बच्चों 10,000 नहीं आएगा, यहाँ पर 1,00,000 आएगा। 10,000 इंटू 10 है ना, यहाँ 1,00,000 और यहाँ पर 10,000। और जो बाकी बचे हुए ये 2,000 है, इनको क्या करेंगे? रिफ़ंड कर देंगे। तो रिफ़ंड के लिए क्या करते हैं? टू बैंक अकाउंट 2,000, ठीक है ना। बीइंग शेयर allotted according to pro rata concept, ठीक है। आप अपने हिसाब से जो चाहें वो नरेशन लिख सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ? अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे। अब जब हम अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे, जब फर्म ये टाइनी टॉयज़ लिमिटेड अलॉटमेंट का पैसा मांगेगी, तो पैसा मांगने की क्या एंट्री होगी? शेयर allotment account debit to share capital account। लेकिन यहाँ पर एक कहानी है। क्या कहानी है? कि जो पैसा अलॉटमेंट का मांगा है वो 40 रुपये के हिसाब से मांगा है और 10 रुपीज़ उसमें प्रीमियम का इंक्लूड है। तो क्या करेंगे? 40 + 10 50 हो गया, मतलब कितना? 50 रुपीज़ मांगा है। तो 10 किसका है? टू सिक्योरिटी प्रीमियम का। ओके, तो सिक्योरिटी प्रीमियम के हैं 10, कितने शेयर के? 10,000 के। तो 1,00,000, एक ज़ीरो यहाँ पे कम लगा दिया। फिर 10 40,000 के, तो यहाँ कितने आ गया? 4,00,000। और टोटल अलॉटमेंट पे कितना पैसा मांग रहे हैं? 5,00,000। बीइंग शेयर अलॉटेड। ओके, अब क्या इन्होंने जो अलॉटमेंट पे पूरे 5,00,000 मांगे हैं, तो क्या पूरे 5,00,000 रुपए इन्हें मिल जाएंगे? ये जो 10,000 रुपये हैं जो पहले ही अलॉटमेंट के शेयर होल्डर दे चुके हैं, वो नहीं देंगे। वो बोलेंगे कि नहीं, हम तो 10,000 दे चुके हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे? एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। और कितना अमाउंट से करेंगे? 5,00,000। कितना अमाउंट लिखेंगे? 5,00,000। इसमें से ये 10,000 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर अमाउंट कितना आएगा? यहाँ पर अमाउंट आएगा 4,90,000। बीइंग अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव्ड। क्लियर हो गई यहाँ तक की बात? ये आपने नोट कर ही लिया होगा। अब आगे की एंट्रीज में यहाँ पर करूँगी, इसे क्लीन कर देती हूँ, ठीक है। अब इसके बाद किस चीज़ की होगी? इसके बाद उन्होंने कौन सा एक फाइनल कॉल मांगा है अलॉटमेंट के बाद, तो डायरेक्ट हम किसकी एंट्री कर देंगे? फाइनल कॉल की एंट्री कर देंगे। शेयर पूरे फॉर्मेट में ही करना है आपको, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। यहाँ पर फर्स्ट लिखने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट ही फाइनल कॉल बोल दिया है। टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर भी प्रीमियम का अमाउंट आएगा। क्यों? क्योंकि 50 रुपये का शेयर है और 10 रुपये प्रीमियम के मांगे हैं फाइनल पेमेंट पे। तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो यहाँ पर कितना है? 10,000 इंटू 10 और यहाँ पर 10,000 इंटू 50। तो यहाँ पर 5,00,000, यहाँ पर 1,00,000 और यहाँ पर 6,00,000 आ जाएगा। और डायरेक्ट इसके बाद एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। कितना अमाउंट आ जाएगा? 6,00,000, ठीक है। इसका नरेशन आप लोग लिख लीजिएगा। ये जनरल एंट्री करने के बाद अब हम करेंगे इसमें बैलेंस शीट बनाएंगे, क्योंकि आपसे बैलेंस शीट बनाना भी पूछा है। तो इसे नोट करिए, फिर मैं इसको क्लीन करके बैलेंस शीट बताऊंगी। इस तरह से बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनेगा। टाइनी टॉयज़ लिमिटेड बैलेंस शीट लिख देते हैं यहाँ पर। बैलेंस शीट
इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड एंड शेयर कैपिटल। नोट ऑफ अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले ऑथराइज कैपिटल है जो दी नहीं है, उसके बाद इशूड कैपिटल है, तो इशूड कैपिटल कितनी है 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ 10 है ना, एट द रेट ऑफ 100 ईच। तो यहाँ पर कितने हो गए 10 लाख हो गए। और उसके बाद सब्सक्राइब कैपिटल कितनी है, सब्सक्राइब भी उतनी ही है, ठीक है, 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ 100 ईच, तो ये भी उतनी ही है। इसमें एक चीज़ और आएगी, क्या चीज़ आएगी, एक हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम। तो सिक्योरिटी प्रीमियम हमारा कितना है 20 रुपीज़। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगी सिक्योरिटी प्रीमियम 20 रुपीज़ के हिसाब से कितना शेयर है, पर शेयर है कितना 100। तो यहाँ पर आ जाएगा 20,000 नहीं आएगा बच्चों, 2 लाख आएगा, सॉरी 2 लाख। यहाँ पर जब हम टोटल करेंगे तो हमारा आएगा 12 लाख, ठीक है। और यही नोट 1 डालकर हम ऊपर ट्रांसफ़र कर देंगे। क्लियर? इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो।